गुलाब फूलों का राजा तो होता ही है, साथ में इसकी देखभाल भी काफी ज्यादा करनी पड़ती है। मैंने 27 या 28 नवंबर को सभी अपने गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर दिया था और उसके बाद में एक और गुलाब का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कटिंग से तैयार पौधों को दिखाया था। ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें बहुत सुंदर सा शेड है और बहुत अच्छे से हाफ ब्लूम हुआ है। इतना देखने में बहुत सुंदर लगता है और जब ये फुल ब्लूम हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे गार्डन में कई सारे फूल खिलते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन फूल तो बहुत सारे थे, ब्रांचेस भी बहुत सारी थी, लेकिन कुछ कारणवश इनमें ना ब्रांचेस ज्यादा बची हुई हैं। प्लांट मेरे काफी ज्यादा डैमेज हो गए हैं। जैसे कि ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, येलो कलर का फ्लावर प्लांट है रोज का, जो हमेशा ही वीडियो में शेयर करती हूँ, और इसकी ब्रांच कुछ इस तरीके से टूट चुकी है और इसमें फ्लावर ब्लूम हुआ था, वो फ्लावर खत्म हो चुका है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें नई नई कोमल कोमल लाल लाल पत्तियां थी, सारी ही पत्तियों को बंदर ने डैमेज कर दिया है। मेरे टेरेस पर आए थे बंदर सैटरडे को, मैं वीडियो आज आपके साथ में नेक्स्ट सैटरडे शेयर कर रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं प्लांट काफी बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। अब वैसे तो ये सब चीजें मैं वीडियो में जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ, ये तो एक नेचर का पार्ट है। क्योंकि आज मैं इनमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, जो कि आप 7 से 8 दिन के गैप में देते रहेंगे तो आपके गुलाब के पौधे कितने भी डैमेज हो जाएं, कुछ भी परिस्थितियां हो, लेकिन पौधे हेल्दी बने रहेंगे। यहाँ पर आप ये गुलाब देख रहे हैं जो नीचे से सिर्फ एक स्टेम थी, ऊपर काफी अच्छा घना बन रहा था, तो वो भी ऊपर से खराब हो चुका है। और एक प्लांट ये आप देखेंगे, इसको मतलब कमेंट में मुझे पता चला था जुमेलिया बोलते हैं इसको, तो इसकी भी ब्रांच काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। काफी सारे गमले नीचे फ्लोर पे गिरा दिए गए थे। अब विंटर में ये तो आते जाते रहेंगे, बंदर मेरे टेरेस पर आएंगे ही, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे टेरेस पर उपलब्ध हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने काम पर हमको फोकस करना है और फिर से पौधों को हेल्दी बनाना है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब उन्हीं पौधों में से एक पौधा मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं काफी सारे ऊपर से ब्रांचेस डैमेज हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना है, जितनी भी ब्रांचेस खाली खाली हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांच आपको खाली दिख रही होगी, इसकी जितनी भी कलियां वगैरह बनी थी सारी ही कलियां खाली हैं। तो अब हम इसकी कटाई छटाई करेंगे। अब इसको जो कट करना है उसको हमको यहाँ से कट करना है, जो नोड निकलता हुआ दिख रहा है इसके ऊपर से हमको इसमें कट लगा देना है। अब जितनी भी ब्रांच है इन सारी ही ब्रांच को मैं इसी तरीके से कट करूंगी। अब ये ब्रांच आप देखेंगे तो ये ब्रांच बहुत अच्छी हेल्दी थी, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है। तो इसको भी हम, जहाँ से ये नोड दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे नोड हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये हर साल ही मेरे साथ में होता है। और ये खाने के बाद में मेरा पौधा और भी हेल्दी हो जाता है और भी ज्यादा बुशी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब और पौधा नीचे से घना हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यही है कि अब थोड़ा सा पौधा डी शेप में हो जाएगा। यहाँ की ब्रांचेस छोटी रह गई हैं और यहाँ की ब्रांचेस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इनको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यू ब्रांचेस, इनमें न्यू ग्रोथ भी आ रही है, तो इनको हमको कट नहीं करना है। जब इनमें से फ्लावर ब्लूम हो जाएंगे तो फिर मैं एक शेप में इनको कट कर दूंगी। दूसरा काम हम करेंगे, सबसे पहले वीड्स निकाल लेंगे। जितनी भी घास वगैरह जर्मिनेट हुई है इस सारी ही घास को हम क्लीन कर देंगे। गमले की मिट्टी क्लीन करने के बाद में हमको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। यदि आपके गमले की मिट्टी गीली है, ज्यादा गीली है, तो उसकी गुड़ाई आप एक दिन बाद करें। और फर्टिलाइजर देना है तो आप बगैर गुड़ाई करे भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन हर बार आपको ऐसा नहीं करना है कि बगैर गुड़ाई करके फर्टिलाइजर देना है। अगर बगैर गुड़ाई करके हमेशा ही फर्टिलाइजर देंगे तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, जम जाएगी, तो फिर वो फर्टिलाइजर उतना असर भी नहीं करेगा और रूट इसकी अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगी। जिन रूट से पौधा भोजन ग्रहण करता है, जिसको फीडर रूट कहा जाता है, व्हाइट रूट जो रहती हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। और जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपकी मिट्टी में आपको अर्थवॉर्म भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी में यहाँ पर आपको ये अर्थवॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ऑर्गेनिकली आप गुलाब उगाएंगे, तो आपकी मिट्टी काफी अच्छी उपजाऊ बन जाएगी। मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब जो मैंने ये पौधा लगाया है ये पिछले साल ही लगाया था। छोटा सा पौधा मैं लेकर आई थी नर्सरी से, मुझे 20 या 30 रुपए का छोटा सा पौधा मिला था। ग्राफ्टेड प्लांट था लेकिन बहुत छोटा था, इसमें एक ही ब्रांच थी। अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छा हो गया है। तो इसकी मैंने प्रूनिंग कटिंग भी करी थी, रूट प्रूनिंग भी करी थी इस साल, क्योंकि मैं पिछले साल लाई थी, मैंने अच्छे से इसकी रूट पर वर्क किया था। उसके बाद में काफी अच्छे से रूट बन गई थी और पिछले साल मैंने इससे बहुत सारे फूल भी लिए थे। इसमें लाइट पिंक कलर के ऑरेंज शेड में ऐसा मिक्स कलर आता है, वैसे फूल आते हैं।
बहुत ज्यादा पेटल नहीं रहते हैं, पेटल काउंट कम रहती है, फ्लावर में स्मेल बहुत अच्छी रहती है, फ्रेग्रेंस रहती है। तो मेरे ऑलमोस्ट प्लांट जो हैं जितने भी हैं उनमें सब में फ्रेग्रेंस रहती है। और एक दो पौधे मेरे गुलाब के खराब भी हो गए हैं, तो मैं अभी न्यू प्लांट लाऊंगी, उनकी रिपोर्टिंग करूंगी, तब भी आपके साथ में शेयर करूंगी। और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी, जो जो फर्टिलाइजर दूंगी न्यू प्लांट में, वो भी सारा आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आप न्यू प्लांट लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, मैं भी एक दो दिन में लाऊंगी, फिर मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। अब हमको पौधे में फर्टिलाइजर देना है। मेरे पौधों को बंदरों ने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। यही एक पौधा नहीं, बहुत सारे पौधे हैं जिनको स्टैंड से नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण से उनकी बहुत सारी रूट्स भी खराब हो गई हैं। रूट डैमेज हो जाती हैं तो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, आप कितना भी फर्टिलाइजर दीजिए। तो इसको हमको रूट के लिए सबसे अच्छे से इसको तैयार करना है। रूट अच्छी मजबूत रहेगी तो पौधा ऊपर के साइड बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। मेरे पास आप गुलाब देखेंगे तो काफी सारे गुलाब हैं, जिनमें से 2-3 गुलाब खराब हो गए, 2 प्लांट खराब हुए हैं। 26 गुलाब थे तो समझ लीजिए कि 23-24 गुलाब हैं। तो उन सारे ही गुलाब में मुझे आज फर्टिलाइजर देना है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी मिट्टी ड्राई नहीं हुई है, तो हम एज इट इज जैसे ही फर्टिलाइजर मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे वैसे ही दे देंगे। और जो मैंने कटिंग से तैयार किए थे गुलाब, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में फर्टिलाइजर देकर दिखाया था, देखिए उनकी पत्तियों को कितनी बुरी तरीके से खाया है। तो ये पौधे अभी चल रहे हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, लेकिन नीचे से रूट इनकी भी डैमेज हुई थी। मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला था जब आपके साथ में शेयर किया था, आज फिर इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। तो ये पौधे में तो मैंने गुड़ाई करके दिखा दी है, प्रूनिंग कटिंग जो छोटी छोटी सी ट्रिमिंग है वो भी करके दिखा दी है। अगर आपके गुलाब छोटे हैं, आप घना बनाना चाहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिमिंग कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया है। हार्ड प्रूनिंग अब आपको नहीं करनी है, सर्दियां बहुत ज्यादा होने लगी हैं, अब रात के टाइम भी ठंडक रहती है, तो नोट्स इतने अच्छे से ओपन नहीं हो पाएंगे, स्पेशली हार्ड ब्रांच के। जो मोटी मोटी सी ब्रांच रहती है उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब सभी पौधों के लिए इकट्ठा फर्टिलाइजर बनाना है, इसलिए मैंने 12 लीटर की बकेट में पानी ले लिया है। उसके बाद में रूट की ग्रोथ को मजबूत करने के लिए मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया है, ह्यूमिक एसिड 12 लीटर की बकेट है। तो अब जितने हमने ह्यूमिक एसिड के ड्रॉप इसमें डाले हैं, उतना ही हमको सीविड एक्सट्रैक्ट के भी ड्रॉप इसमें डालने हैं। सीविड एक्सट्रैक्ट आपको कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का मिल सकता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो अब इसमें हमने 2 चीजें डाल दी हैं, एक सीविड एक्सट्रैक्ट डाला है और दूसरा ह्यूमिक एसिड डाला है। इसके बाद में तीसरी चीज हमको जो डालना है वो है ये फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर हमारे गुलाब के पौधों को बहुत पसंद होता है। इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। इसको डालने से क्या होता है, गुलाब की पत्तियां चमकदार होती हैं और पौधे में जो फर्टिलाइजर हम देते हैं पौधा बहुत अच्छे से ले पाता है। मतलब कि पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने वाली प्रक्रिया जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है और पौधा बहुत अच्छी गति से बढ़ पाता है। तो 12 लीटर की बकेट है, 12 लीटर की बकेट में मैंने लगभग 3 टेबल स्पून के करीब एप्सम सॉल्ट का यूज किया है। एप्सम सॉल्ट भी आपको 2 तरीके से मिल जाएगा, एक बहुत ज्यादा बारीक पार्ट में जो कि ग्रेन्यूल्स काफी बारीक होते हैं, और मेरे वाले जो ग्रेन्यूल्स है वो थोड़े से थिक हैं। अब इन तीनों चीजों को, वैसे तो ये पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, लेकिन तब भी हमको जब भी कोई फर्टिलाइजर देना है तो उसको अच्छी तरीके से ऐसे सेक करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा हो जाएगा, और जब पौधे की जड़ों में ये फर्टिलाइजर जाएगा तो पौधा बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। अब फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका कलर आपको थोड़ा ही लाइट कलर दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैकिश कलर नहीं है। इतना ही फर्टिलाइजर का कलर चेंज होना चाहिए तो ये फर्टिलाइजर देने योग्य बन जाता है। तो इस फर्टिलाइजर का हमको यूज कैसे करना है, कितनी बार करना है, कब देना है, कब नहीं देना है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। अब ये जो गुलाब का पौधा है इसकी मैंने गुड़ाई करी है, तो बस इसमें हमको इतना ही फर्टिलाइजर देना है कि बस जड़ों तक पहुंच जाए। और फर्टिलाइजर दें तो कोशिश करें इस तरीके से हाथ लगा के फर्टिलाइजर दें। मिट्टी थोड़ी सी नम थी तो थोड़ा कम ही फर्टिलाइजर दिया है, लगभग हाफ मग के करीब फर्टिलाइजर मैंने इसमें यूज किया है। और जब भी कोई लिक्विड खाद देते हैं या सॉलिड खाद देते हैं, जितनी क्वांटिटी बताई जाती है उससे थोड़ी सी कम ही रखिए तो अच्छा रहता है। पौधा आपका धीमे बढ़ेगा लेकिन मरेगा नहीं। अब जो मैंने ये फर्टिलाइजर बना है इसको आप 7 से 10 दिन के अंदर अपने पौधे में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। 7 से 10 दिन में इसका यूज करेंगे तो पौधे की पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फूल कलियां भी आएंगे, पौधे की जड़ भी मजबूत रहेगी। तीसरी बात कि इस फर्टिलाइजर को हमको किस किस टाइम पर देना है, तो इसको आपको सुबह दोपहर शाम इसको आप कभी भी दे सकते हैं। शाम को आपको ध्यान रखना है, धूप खत्म होने के पहले दे देना है।
छाया में नहीं देना है, मतलब धूप जाने के बाद इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। इसका यूज आपको 4 बजे के बाद नहीं करना है। शाम को 4 बजे के पहले पहले आपको गुलाब के पौधे या किसी भी पौधे में फर्टिलाइजर देना है तो दे दीजिए, उसके बाद नहीं देना है। रीजन ये है कि जब हम ये फर्टिलाइजर देते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है, और जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो इसको थोड़ा सा सूखने के लिए स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो टाइम मिलता नहीं है। उसके बाद में रात हो जाती है, रात में काफी अच्छी ठंडक रहती है, तो इसमें पेस्ट अटैक काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पौधे में फर्टिलाइजर मिला रहता है, तो उसकी वजह से इनमें पेस्ट अटैक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है और फंगस लगने के भी चांस बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप दिन रहते ही इनमें फर्टिलाइजर दे दीजिए। अब मैं अपने सारे ही गुलाब के पौधों में ये फर्टिलाइजर दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने अपने सारे ही गुलाब में ये फर्टिलाइजर दे दिया है, उसके बाद भी इतना फर्टिलाइजर बचा हुआ है, तो इस फर्टिलाइजर को हम एक स्प्रे बॉटल में भरेंगे और अच्छे से पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे बॉटल हमारी रेडी है। अब इसको हमको तेजी से स्प्रे कर देना है। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी से इम्पैक्ट करता है और बहुत जल्दी से इसमें नए नए नोट्स निकलते हैं। तो जो मेरे पौधों में डैमेज हुआ है, ये हफ्ता 10 दिन में बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा। एक हफ्ता तो हो चुका है, पिछले हफ्ते आए थे बंदर और आज ये सैटरडे है, तो एक हफ्ता हो चुका है। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम ही इनमें, मतलब डैमेज करने के बाद में फर्स्ट टाइम ही इनमें फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तब से मैंने अभी तक इनमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, देख रही थी कितने ज्यादा पौधे डैमेज हैं। जो सूखने होंगे सूख जाएंगे, जो बचेंगे उनमें मैं फिर फर्टिलाइजर दूंगी। तो यदि आपके पौधे की भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, इसी कारण बस डैमेज हो गए हैं, तो उनको आप इस तरीके से अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप गुलाब लगाने के शौकीन है तो ये 3 फर्टिलाइजर आपके पास जरूरी होने चाहिए, तभी आपके गुलाब के पौधे में अच्छी कलियां बनेंगी, अच्छे फूल ब्लूम होंगे, फूल की कलियां जो है काली नहीं पड़ेंगी, पत्ते एकदम चमकदार रहेंगे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।